और बात करेंगे बुलेटिन में बाढ़, बारिश और तबाही की। प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश में इस बार बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रेगिस्तान में पूरे सीजन में औसत से 2 गुना बारिश दर्ज की गई है। जैसलमेर जिले में 139.85% बारिश हुई। दौसा, करौली, टोंक में 1000 mm से ज्यादा बारिश हुई। अभी तक सितंबर के 3 सप्ताह की बारिश होनी बाकी है, लेकिन अब तक जो बरसात हुई है उसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो सम का धोर राजस्थान को कहा जाता है, लेकिन धोरों की नगरी में इस वक्त सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर लगभग हर जिले बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बाढ़ और जल प्रहार की। दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, धौलपुर से ये तस्वीरें हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि लगभग हर जिलों में यही हालात है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। भीषण पानी में, जहां घरों में पानी भर चुका है, दुकानों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी है। कैसे गुजारा हो, ये बड़ा सवाल सभी के सामने खड़ा हो गया है। तो बारिश और बाढ़ ने प्रदेश में आफत मचा रखी है। ये अलग अलग कई तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग लापता हो चुके हैं, कई लोग इस बाढ़ के चलते घायल भी हो चुके हैं। अब आपको बाढ़ के बाद तबाही मचाने वाली कई अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर आप भरतपुर से देख पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से तेज बहाव यहां पर नजर आ रहा है। अजमेर, दौसा, भीलवाड़ा, जयपुर, धौलपुर, राजसमंद और टोंक से भी ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर जल तांडव दिखाई दे रहा है। आसमान से राहत बनकर बरसने वाली बारिश राजस्थान में आफत बनकर बरस रही है। और जो चीज परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है, वो ये है कि अभी सितंबर का महीना 3 हफ्ते और बचा हुआ है और मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अभी खतरा टला नहीं है, अभी और भी बारिश होगी। यानी कि आपको अभी सतर्क रहना है। प्रशासन बार बार आपसे यह अपील कर रहा है कि आप अलर्ट रहिए, जान जोखिम में मत डालिए। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे यह अपील करता है कि अपने जान की परवाह करिए। ये देखिए भीलवाड़ा से ये जो तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस कदर जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार किया जा रहा है। तेज बहाव है पानी का, इसके बावजूद लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब तक इस तरीके से कई लोगों ने जान गंवा दी है, लेकिन लोग अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। आप प्लीज अलर्ट रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और इस तरीके से लापरवाह बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि ये लापरवाही जान पर भारी भी पड़ सकती है। तो बारिश और बाढ़ ने प्रदेश में आफत मचा रखा है, जिसने कई लोगों की जान ले ली है। हम आपको बाढ़ के बाद तबाही की अलग अलग तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, क्योंकि कई लोगों की जान जा चुकी है। पहली तस्वीर केकड़ी की है, जहां पर एक तेज बहाव में भारी भरकम कंटेनर ही बह गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां नहाने गई 4 लड़कियां पानी में डूब गई। मनिया थाना क्षेत्र के बोधपुरा गांव के इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तो ये 3 खौफनाक तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर जान को जोखिम में डालना कितना भारी पड़ सकता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अजमेर की बात कर लेते हैं। अजमेर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। फायसागर झील की पाल में रिसाव के बाद कट्टे लगाए गए हैं। तो वहीं झील के बहाव क्षेत्र में आने वाली कॉलोनी को भी अलर्ट किया गया है। आना सागर झील से पानी की लगातार आवक हो रही है, जिसके कारण ब्रह्मपुरी सहित कई कॉलोनी में पानी भर चुका है, क्योंकि आना सागर से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मकानों को खाली करा दिया है। जलभराव के कारण शहर के गांव का संपर्क भी टूट गया है। तो वहीं जिला कलेक्टर लोक बंधु सहित अन्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा भी लिया।
तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फारसागर झील की पाल में रिसाव के चलते जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। अजमेर के आसपास लगातार हो रही भारी बारिश के बाद फारसागर झील ओवरफ्लो चल रही है। पिछले 1 सप्ताह से इसका जो गेज है वो पूरा होने के बाद यह पानी जो है बाहर की तरफ जा रहा है और ये पानी जो है शहर के अलग अलग कॉलोनियों से होते हुए आना सागर झील जा रहा है, जहां से यह पानी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पहुंचता है और वहां पर भी कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। इस बारिश के कारण यहाँ की जो स्थिति है वो भी खराब होने लगी है। इसका जो फ्लो का जो एरिया है, जहाँ कैचमेंट एरिया है, जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ पर भी जो है स्थिति जर्जर है। 1975 में जब बाढ़ आई थी तब इस जगह को बनाया गया था और उसके बाद से इसकी कोई सुध नहीं ली गई, जिसके कारण स्थिति जर्जर है। पानी कई जो स्थान है वहाँ से निकल रहा है। दीवारों को तोड़ते हुए पानी जो है बाहर जाने की यहाँ पर सूचना मिल रही थी, जिसके बाद SDRF की टीम और जो सिविल डिफेंस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। देर रात से ही यहाँ पर रेस्क्यू का काम भी चल रहा है और इस दीवार को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके इसका जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। इस दौरान जो है अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुजुर्ग हैं, लंबे समय से इसको स्थान को देखते आए हैं। क्या बाबूजी, क्या स्थिति आपने उस समय देखी थी और अभी क्या स्थिति है? साहब ये पहले क्या, ये दोनों चादरें 26 फुट पे थी और 25 दिन के महीने जब बाढ़ आए थे ना, उस टाइम के महीना दोनों चादरें खूब फुल चाली, लेकिन ये पक्की चट्टान है, इन्हें तो खुदाव नहीं था, जब कच्चे हुआ खुदावा। तो ये बांडी नदी थी, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन लगातार जो है कॉलोनियाँ यहाँ पर जो है बनती गई और अब जो है स्थिति ये हो गई कि जो हालात जो हैं कई कॉलोनियों में पानी भरने लगे हैं। हमारे साथ SDRF के अधिकारी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या स्थिति आपने देखी? कल रात से जो है रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, कई कॉलोनियों को चिंता बनी हुई है, कई घर भी खाली हुए हैं। जी सर, अभी स्थिति क्या है कि अंडर कंट्रोल, अभी तो अंडर कंट्रोल ही है। अपन ने रात तो अजमेर में आपने देखा कि बारिश के बाद क्या हालात हो गए और चलिए टोंक लिए चलते हैं, जहां पर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार पानी की आवक के बाद बिसलपुर बांध से बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में बनास नदी में बहाव तेज है। गेट नंबर 7 से 12 तक खोलकर 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तो वहीं ऐसे में सभी रास्तों और रपटों पर तेज बहाव है। प्रशासन लगातार नाले पार नहीं करने की चेतावनी भी दे रहा है। जगह जगह पुलिस की तैनाती भी की गई है। रपटों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो लगातार पानी की आवक है। बिसलपुर बांध में पानी की आवक जारी है, जिसके चलते कई रास्ते बंद हो चुके हैं और प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि इन बंद रास्तों को पार करने की कोशिश ना करें। अब जरा टोंक से आई तस्वीरों को भी आपको दिखाते हैं। देख लीजिए तस्वीरें, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। टोंक बनेठा मार्ग पर नाले उफान पर है, जिसमें जान की परवाह किए बगैर लोग नाला पार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग को भी नाला पार करवाया जा रहा है। उफनते नाले के बीच से गुड़िया गुजर रही है। तो कई गाड़ियां भी यहां पर उफनते नाले के बीच से पार कराई जा रही हैं। बुजुर्ग को भी नाला पार कराया जा रहा है। यहां पर जान के साथ किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टोंक जिले के कुरासिया गांव में बाइक सवार 2 युवक बनास नदी में बह गए। वंथली बनेडिया चारान गांव के बीच बने रास्ते से गुजरते समय तेज बहाव के कारण दोनों युवक नदी में बह गए। देर रात NDRF की टीम ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रशासन लगातार नदी पार नहीं करने की हिदायत दे रहा है, लेकिन लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। काम करने वाली